हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सुजीत लाठर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले से शेड्यूल डला हुआ था कि आपकी जो क्लास है वो 8 बजे से लाइव होनी है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से वो क्लास उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाई। जैसे ही हमने इस प्रॉब्लम को रिजोल्व किया उसके बाद मैं आपके सामने हूं और आप देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर स्मार्ट बोर्ड जो आपके सामने है कि आज हम एक टॉपिक के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, उनको देखेंगे। तो अब देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे कि हम आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नेम है ब्लड रिलेशन। टॉपिक का नेम क्या है? ब्लड रिलेशन। जो ब्लड रिलेशन होता है, इसकी अगर बात की जाए तो हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? रक्त संबंध बोल सकते हैं, रक्त संबंधी, रिश्ते नाते या रिश्ते संबंधी भी इसको हम बोल सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अब दो इमेज दिख रही हैं आपको, है ना। कुछ बच्चे इसको रिलेशनशिप मानते हैं, है ना, यारी दोस्ती है, इसी को रिश्ते नाते मान लेते हैं, और एक ये होती है। तो अब आप देख लीजिएगा आपको कौन सा बेटर स्पोर्ट है। बाकी फैमिली हमेशा ही हमारी क्या रहती है? सुप्रीम रहेगी रिलेशनशिप के मामले में। फैमिली हमें जितना सपोर्ट करेगी उतना आपको कभी भी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपने किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए टाइम को खराब ना करते हुए और अब हम शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नहीं, आज पहले आपको बेसिक बताया जाएगा जैसा कि मैंने आपसे कहा था। देखिए, आप अगर बात करें बेसिक टर्म यूज इन ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, अब बेसिक टर्म क्या है इसको हमें समझना है कि क्या क्या हमें टर्मोलॉजी की इसमें जरूरत पड़ती है, कौन से कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूं, आप में से कोई भी कमेंट करके एक बार बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, सपोज कीजिए कि आप एक लड़के हैं, क्योंकि मेरे सामने जो व्यूअर हैं उनको देख तो मैं पा नहीं रहा हूं, और वो व्यूअर लड़के हो सकते हैं, लड़की हो सकती है, और उनसे पूछा जाए कि सपोज कीजिए आप मैरिड हैं, या ऐसा आप कुछ भी सपोज तो करते ही होंगे अक्सर, है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि आप एक लड़के हैं तो आपकी बहू कौन होगी? ठीक है, अब एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा, तब तक हम इनको क्वेश्चंस में जो अप्लाई होंगे, जो बेसिक थिंग्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पेरेंट्स की अगर बात की जाए, पेरेंट्स की अगर बात करें हम, तो ये कौन होते हैं? मदर और फादर होते हैं। माता पिता हमारे पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर। सबको पता होगा, आई थिंक ये बेसिक सी नॉलेज है। और मैंने पीपीटी इसीलिए बनाई है ताकि हमें कम टाइम में अधिक कंटेंट देखने को मिले और लिखना मुझे कम से कम पड़े, ताकि हम कम टाइम में ज्यादा सीख पाए। बाबा बछीदनाथ, बछीदनाथ, नमस्कार, आपको दंडवत प्रणाम। सुजीत लाठर का बाबा ही हो तो आप, मुझे आपका रियल नेम तो पता नहीं है ना। चलिए, तो पेरेंट्स कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं बच्चे हमारे मदर एंड फादर। चिल्ड्रन कौन होते हैं? सन और डॉटर। आपका पुत्र है वो आपका क्या है? बच्चे हैं, चिल्ड्रन होते हैं आपके। इसके अलावा आपकी पुत्री है। सिबलिंग्स कौन होते हैं? बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड में कंफ्यूजन रहता है कि सिबलिंग्स क्या होते हैं। तो सिबलिंग्स होते हैं ब्रदर और सिस्टर। आपके जो भाई हैं वो भी आपके सिबलिंग होंगे, और जो आपकी बहन है वो भी आपकी क्या होंगी? सिबलिंग होंगी। इसमें एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो सिबलिंग होते हैं ना, उनको हम सहोदर कह सकते हैं एक प्रकार से, जिसने उदर साझा किया हो, जो एक ही गर्भ में पले हों। तो ये कैसे होंगे? इनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं बच्चे? सेम पेरेंट्स होते हैं। स्पाउस की अगर बात करें, स्पाउस कौन होती है? तो स्पाउस या तो वाइफ होती है या फिर कौन होता है? हस्बैंड। अब देखो, अगर आप लड़के हैं तो आपकी स्पाउस कौन होगी? आपकी होने वाली वाइफ जो है, अभी अगर है किसी की तो वो स्पाउस है ही, नहीं तो आपकी होने वाली जो वाइफ है वो आपकी क्या होगी? स्पाउस होगी। और अगर आप एक लड़की हैं तो आपके जो होने वाले हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड है, वो आपके क्या होंगे? स्पाउस होंगे। अगर बात करें हम आंट की,
तो आंट कौन होती है? अब हिंदी वर्ड की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हिंदी वर्ड आपका आता है यहां पर चाची। अब यहां बहुत सारे प्रॉब्लम आपके माइंड में बन जाते हैं कि चाची कौन होती है। तो चाची आपकी कौन कौन हो सकती है? तो देखिए, एक तो आपके फादर के जो ब्रोदर हैं, चाहे वो छोटे भाई हैं चाहे वो बड़े भाई हैं, आपके जो फादर के ब्रोदर हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो आपके क्या है? अंकल हैं। और उनकी वाइफ आपकी क्या होगी? आंट होगी। आपके फादर के ब्रोदर ग्रेटर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, चाहे बड़े भाई हैं चाहे छोटे भाई हैं। तो बड़े भाई को हम ताऊ बोलते हैं वैसे तो, लेकिन यहां पर अंकल ही कहा जाएगा। अंकल का मतलब चाचा भी होता है, अंकल का मतलब ताऊ भी होता है, अंकल का मतलब फूफा भी होता है, बुआजी का हस्बैंड, और अंकल का मतलब मामा भी होता है, अंकल का मतलब मौसा भी होता है। तो देखिए, आंट की अगर बात की जाए, अंकल की बात की जाए, अंकल मैंने बता दिया तो पहले अंकल देख लीजिए। अंकल मीन्स क्या होता है? फादर्स ब्रोदर। जो भी फादर के ब्रोदर होंगे वो कौन होंगे? अंकल होंगे। मदर्स ब्रोदर, जो माँ के भाई होंगे वो भी क्या होंगे? अंकल होंगे। और फादर की जो सिस्टर के हस्बैंड होंगे, फादर की सिस्टर कौन होती है? बुआजी। बुआजी के जो हस्बैंड होते हैं ना बच्चे, वो भी हमारे क्या होते हैं? अंकल होते हैं। और मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड, मैंने अभी क्या बताया? जो माँ की बहन है, अपनी मम्मी की या मदर की जो सिस्टर होती है, उनके जो हस्बैंड होते हैं, जो मौसाजी होते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं? अंकल ही कहते हैं। तो अंकल से देखिए आप ध्यान से, कितने रिलेशन आपके आ गए? वन, एक रिलेशन हो गया। अंकल मीन्स फादर्स ब्रोदर, मदर्स ब्रोदर, टू फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड, थ्री, फोर। और इसके अलावा जनरली हम बहुत सारे लोगों को वैसे अंकल बोल ही देते हैं। तो अंकल तो ऐसे कॉमन वर्ड में यूज होता है कि इसका तो बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम किया हुआ है वर्ड का ही। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आंट की, बाबा निराला, राम राम गुरुदेव। ये बेटा ये कौन है? ये निराला है, ये थोड़े नेम वगैरह हैं, इनको थोड़ा सा चेंज करो। एक बाबा बछीरनाथ नाम रख रहा है, एक बाबा निराला। क्या बात है, बाबा बनने का विचार है क्या? नहीं, मान लो अगर किसी को ये लगता है कि भाई सेकेंडरी बिजनेस सोच रहा हो, क्योंकि आज के टाइम में मैं तो यही मानता हूं कि बाबाओं ने बिजनेस फैला रखा है। और सभी के बारे में अगर बात की जाए तो सब ऐसे नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ, है ना, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आडंबर या इस चोले के पीछे कुछ उनका और ही मेन मकसद होता है। तो क्या आप में से कोई ऐसा मकसद पाले हुए है कि सीईटी नहीं होगा या एसएससी वगैरह कुछ नहीं होगा तो फिर हम बाबा बन जाएंगे? कैसा कैसा नाम रखते हैं। हाँ, क्या ही करें अब। चलो देखो, इसके बाद अगर हम बात करें आंट की, तो आंट मीन्स कौन हो जाएगा? फादर सिस्टर। जो फादर की सिस्टर होती है यानी कि बुआजी, वो भी आंट होती है। मदर की सिस्टर जो होती है मौसी, वो भी आंट होती है। और फादर्स ब्रोदर्स वाइफ, फादर्स ब्रोदर्स वाइफ यानी कि आपके चाचा या ताऊ की जो वाइफ होती हैं वो भी क्या होती हैं? आंट होती हैं। और मदर्स ब्रोदर्स वाइफ यानी कि मदर के जो भाई हैं यानी कि मामा जी की जो वाइफ हैं वो भी क्या होती हैं? आंट होती हैं। और वैसे तो आप कह ही देते हो किसी को, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर रिलेशन की बात करें तो नीस, नाइस मत बोल देना इसको, नीस। नीस क्या होती है? भतीजी। तो भतीजी के अगर बात की जाए तो जो ब्रोदर और सिस्टर के बच्चे होते हैं ना, ब्रोदर और सिस्टर के बच्चों की अगर बात की जाए तो, और वो फीमेल चिल्ड्रन है, यानी कि ब्रोदर की और सिस्टर की जो डॉटर होती है, भाई की पुत्री है या बहन की पुत्री है, तो वो नीस होगी। यानी कि आपके भतीजी और आपकी जो भांजी है उसको हम क्या कहेंगे? नीस कहेंगे। नेफ्यू की अगर बात की जाए, नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा। ब्रोदर्स एंड सिस्टर सन, जो भाई का बेटा होता है, भाई का जो पुत्र होता है, या फिर आपकी सिस्टर, आपकी बहन का जो पुत्र होता है, उसे हम क्या कहेंगे? नेफ्यू कहेंगे। कजन्स की अगर बात की जाए तो कजन्स में अगर हम बात करें तो कजन्स का मतलब बेसिकली अगर हम इसमें हिंदी में देखें तो ये होता है चचेरा। हालांकि इसका चचेरा के अलावा कजन का मतलब ममेरा, फुफेरा भी कहा जाता है, मोशेरा भी कह दिया जाता है। वो आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या है। फिलहाल आप एक बार देखिए, कजन्स का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ आंट एंड अंकल। जो भी मैंने आपको अंकल बताए हैं, कितने टाइप के अंकल हो गए, ठीक है। उसमें आपका फूफा जी हो गए, आपके अंकल हैं जो रियल हैं, चाचा जी हो गए, ताऊ जी हो गए, आपके मौसा जी हो गए, मामा जी हो गए। उन सबके जो बच्चे हैं ना, वो क्या होते हैं? आपके कजन्स होते हैं। अब वो बच्चे कैसे होंगे? या तो लड़का होगा या लड़की होगी, चाहे मेल कैटेगरी से हो चाहे फीमेल कैटेगरी से हो, वो सभी के सभी आपके कजन्स होते हैं। फादर इन लॉ की अगर बात करें, इसी के लिए तो आप मेहनत कर रहे हो कि काश हमें कोई फादर इन लॉ मिल जाए,
बेटा अपनी मेहनत का जो लेवल है उसको बढ़ाइए। अपनी सक्सेस का रेट जैसे ही आप गेन कर लेंगे, आपको फादर इन लॉ की तलाश कंप्लीट हो जाएगी, आपको फादर इन लॉ मिल जाएंगे। समझ पा रहे हैं? फादर इन लॉ का मतलब देखिए क्या होता है। फादर ऑफ स्पाउस, स्पाउस के फादर यानी कि आपकी हस्बैंड है। अगर आपके हस्बैंड होने वाले हैं तो उनके जो फादर होंगे वो आपके फादर इन लॉ यानी कि ससुर होंगे। और अगर आपकी वाइफ है, वाइफ होने वाली है या है, तो आपकी वाइफ के जो हस्बैंड होंगे या फ्यूचर हस्बैंड, जो वाइफ के फ्यूचर वाइफ के जो फादर होंगे वो क्या होंगे? फादर इन लॉ। ससुर जी की बात कर रहा हूं मैं, तो सब जानते हैं, इतनी ससुर के बारे में तो सभी जानते होंगे। ठीक है, अब की बार नोट सेट क्या लिख रहे हो? सही से लिखो बेटा ये कमेंट। अब की बार नोट सेट में बछीड़ लगा देंगे। बेटा क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, अच्छे से फिर से कमेंट कीजिए। अब देखिए इसमें आपको मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? मदर ऑफ स्पाउस। स्पाउस कौन होगी? हस्बैंड की, अगर बात की जाए हस्बैंड की जो मदर है वो आपकी मदर इन लॉ होगी अगर आप लड़की हैं तो। यानी कि हस्बैंड के या पति की जो मदर होती है वो सास होती है, या पत्नी की जो मदर होती है, वाइफ की जो मदर होती है वो क्या होती है? सास यानी कि मदर इन लॉ होती है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ की अगर बात करें तो ये कौन होती है? कुड बी सिस्टर ऑफ स्पाउस। सिस्टर इन लॉ कौन होती है? सिस्टर ऑफ स्पाउस। सिस्टर ऑफ स्पाउस का मतलब क्या होता है? अब देखियो इसको ध्यान से समझना। सिस्टर ऑफ स्पाउस का मतलब हो गया आपकी वाइफ की अगर सिस्टर है तो वो आपकी साली लगेंगी, और इसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? सिस्टर इन लॉ कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा सिस्टर ऑफ स्पाउस की अगर बात की जाए तो जैसे आपके हस्बैंड, अगर मान लीजिए आप लड़की हैं तो आपके जो हस्बैंड हैं उनकी जो सिस्टर है, हस्बैंड की जो सिस्टर है वो आपकी ननद लगेगी, और ननद को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है वाइफ ऑफ ब्रदर। भाई की जो वाइफ होती है अर्थात भाभी, है ना, भाभी का बड़ा चाव है बहुत सारे लोगों को, है ना। भाई की जो क्या होती है? वाइफ होती है, वाइफ ऑफ ब्रदर, वो भी क्या होगी? सिस्टर इन लॉ होगी। भाभी होगी तो भी सिस्टर इन लॉ है, ननद है तो भी सिस्टर इन लॉ है, साड़ा एली है तो भी सिस्टर इन लॉ है, और इसके अलावा साड़ी है तो भी सिस्टर इन लॉ है। वाइफ ऑफ स्पाउस ब्रदर, वाइफ ऑफ स्पाउस ब्रदर यानी कि इसमें आप समझिए वाइफ ऑफ स्पाउस ब्रदर का मतलब क्या हुआ? कि आपके जो हस्बैंड है यानी कि हस्बैंड की वाइफ के जो ब्रदर है ना, या ये कह सकते हैं स्पाउस ब्रदर। स्पाउस ब्रदर का मतलब क्या हो गया? कि अगर मान लीजिए, ये मैं आपको वैसे बता देता हूं, ये एक लड़का और ये एक लड़की है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे ले लिया, और ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, भाई बहन है। अगर बात की जाए तो ये इसकी एक सिस्टर मान लेते हैं, ये एक इसके क्या मान लेते हैं? ब्रदर मान लेते हैं। वाइफ ऑफ स्पाउस ब्रदर यानी कि स्पाउस के जो ब्रदर होंगे ना, वाइफ ऑफ स्पाउस ब्रदर, जो स्पाउस ब्रदर होती है उसकी वाइफ होती है वाइफ ऑफ स्पाउस ब्रदर, वो भी क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं जेठ, और अगर बात की जाए जेठानी की, है ना, हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, जेठ, जेठानी, देवरानी, है ना, और इसके अलावा जेठानी, ये जो वर्ड है इसमें भी किसके लिए यूज किए जाएंगे? ये भी सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ के लिए मतलब क्या यूज किया जाएगा? देवरानी, जेठानी। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? तो ये भी क्या होंगे? सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ की अगर बात की जाए तो ब्रदर इन लॉ कौन होंगे? कुड बी ब्रदर ऑफ स्पाउस यानी कि ब्रदर ऑफ स्पाउस। स्पाउस का जो ब्रदर होता है, स्पाउस का ब्रदर कौन होता है? साला, उसको भी हम क्या कहेंगे? ब्रदर इन लॉ कहेंगे। हस्बैंड ऑफ सिस्टर, सिस्टर का हस्बैंड जीजा भी क्या होता है? ब्रदर इन लॉ होता है। हस्बैंड ऑफ स्पाउस सिस्टर यानी कि स्पाउस के जो सिस्टर के हस्बैंड होते हैं वो भी क्या होते हैं? जो साडू की हम बात करें अगर, तो वो भी क्या होते हैं? ब्रदर इन लॉ होते हैं। आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ये बेसिक टर्मोलॉजी है, आपको सबको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ये बाबा निराला ने डिलीट कर दिया, क्या बात है? ठीक है, पूनम तत्रवाल, राम राम सर, नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है चैनल पर हमसे जुड़ने के लिए। चलिए अब इसी कंटेंट को हम आगे देखते हैं। ये चीज आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट देखिए, आपकी नेक्स्ट स्लाइड ये रही आपकी
स्क्रीन पर। अब देखिए टाइप ऑफ रिलेशनशिप, हम बात कर रहे हैं कौन से रिलेशनशिप की? ब्लड रिलेशनशिप की। तो ब्लड रिलेशनशिप की अगर बात कर रहे हैं तो आपसे अगर मैं पूछूं कि ब्लड रिलेशन कितनी टाइप का होता है, ब्लड रिलेशन की कितने प्रकार होते हैं, तो हो सकता है आपके अलग अलग आंसर आ सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे डिपेंड करता है वो कितने टाइप के रिलेशन लेकर चल रहा है। लेकिन यहां पर आपको मैं मेनली बता दूं कि 2 टाइप के रिलेशन होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन, जिसको अगर हम हिंदी में भी एक बार समझें तो डायरेक्ट, जो डायरेक्टली आपके ब्लड से लिंक है, जिनको मूल रिश्ते भी कहा जा सकता है, बेस रिलेशनशिप जिसको हम कह सकते हैं। तो मैंने यहां पर एक डायग्राम क्रिएट किया और यहां पर मैं मान लेता हूं सेल्फ। यहां पर हमने किसको मान लिया? सेल्फ को मान लिया। सेल्फ अपने आप को हम मान लेते हैं, या तो हम एक लड़के हैं या एक लड़की हैं, और यहां पर हम एक साइन फिलहाल के लिए प्लस माइनस का यूज कर लेते हैं। हालांकि आगे हम इसमें टॉपिक को समझने के लिए कुछ जो डायग्राम में क्या फॉर्म होगा वो भी यूज कर लेंगे, जैसे सर्किल है वो फीमेल के लिए यूज कर लेंगे, रेक्टेंगल या स्क्वायर मेल के लिए यूज कर लेंगे, बाकी प्लस माइनस भी आप कर सकते हैं। तो देखिए सेल्फ के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ना हमारे साथ, खुद के साथ, वो सब के सब रिलेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्ट ब्लड लिंक होता है। वो क्या होते हैं? डायरेक्ट ब्लड लिंक होता है। मंजीत जी दिल्ली व्लॉग के लिए मोटिवेट करें सर, रिक्वेस्ट है। अब की बार एम्स नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, ओके, NORCET, ओके ओके, बशीट लगा देंगे रीजनिंग की क्लास से। रीजनिंग की क्लास आप देखिए, रीजनिंग में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, आपको जीरो से लेकर हम आगे तक लेकर चलेंगे। बस आप लोगों से एक सहयोग चाहिए कि आप अगर वीडियो को पसंद करते हैं, आपको कंटेंट समझ में आता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा साथियों में इसको शेयर कीजिएगा। इससे जब हमारे व्यूअर बढ़ेंगे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। देखिए पसीने में क्या हाल हो रहा है, पसीने बहकर चल रहे हैं, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा ही हो रखा है, लाइट नहीं आ रखी, इन्वर्टर से क्लास चल रही है। देखिए अब अगर बात की जाए तो ये इसमें सेल्फ के साथ, हमारे खुद के साथ 4 रिलेशनशिप होते हैं, मूल रिश्ते होते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप। बिल्कुल, तो डायरेक्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा? एक तो हो जाएंगे आपके फादर, पिताजी, फादर यानी कि पिताजी। एक आपका रिलेशन हो जाएगा मदर के साथ, माताजी, मम्मी। इसके अलावा एक रिलेशन आपका हो जाता है ब्रदर के साथ, एक रिलेशन हो जाता है सिस्टर के साथ। अब आप खुद बताइए, इन 4 लोगों के अलावा आपका किसी से भी अगर डायरेक्ट ब्लड लिंक है तो आई थिंक किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये डायरेक्ट है। अब कोई कहेगा कि सर मेरे दादा हैं, है ना, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, मेरे नाना नानी, वो नहीं है क्या? वो आपके पेरेंट्स से डायरेक्ट कनेक्टेड है। आपके दादा दादी जो हैं वो आपके किससे? फादर से कनेक्टेड हैं। और आपके नाना नानी की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी मदर से कनेक्टेड है डायरेक्ट। आपसे डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो किसका है? अब आप देख पा रहे होंगे, फादर आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड है, मदर हैं, सिस्टर हैं और ब्रदर हैं। अब देखो फादर के साथ अगर हम बात करें, यहां पर एक फैमिली ट्री की अगर हम बात करें, तो फादर जो होते हैं, इन फादर के अपर जनरेशन में जो भी लोग होंगे, अपर जनरेशन का मतलब क्या हो गया? वैसे बता रहा हूं आपको वर्बली, अपर जनरेशन का, संदीप शर्मा जी सर आज स्टार व्हील चैनल से लाइव नहीं हो जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, उसमें आपको मिल जाएगी, बाद में क्लास मिल जाएगी, टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं फादर की, तो जो फादर के फादर होते हैं, फादर के फादर कौन होते हैं? दादाजी होते हैं। हमारे ग्रैंड फादर होंगे, फादर की मदर है तो हमारी क्या होंगी? ग्रैंड मदर होंगी, दादी होंगी। और फादर के अंकल हैं, आंट हैं। तो फादर से रिलेटेड अगर इनकी जनरेशन से ऊपर, यानी कि आपके दादा दादी, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के इक्विवेलेंट जो भी रहेंगे ना, वो सब के सब लोग आपके क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर लगेंगे, दादा दादी लगेंगे। यहां तक कि अगर मैं बात करूं, आपके फादर के मामा जी, आपके फादर के फूफा जी, आपके फादर की बुआ जी, आपके फादर के मामा जी, चाचा, ताऊ, ठीक है, सब के सब लोग आपके क्या लगेंगे? दादा दादी लगेंगे। इतनी बात आप अपने माइंड में फिक्स कर लेना। ये फादर से अपर जनरेशन के बारे में मैंने बताया है। और अगर बात की जाए फादर के इक्विवेलेंट वालों की, तो फादर के इक्विवेलेंट में अगर बात की जाए, फादर के ब्रदर हैं तो वो आपके क्या होंगे? अंकल होंगे।
ठीक है, अंकल का मतलब चाचा या ताऊ होंगे, और अगर फादर की सिस्टर है तो वो आपकी बुआजी होंगी, आंट होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर फादर की वाइफ है, सब जानते हैं फादर की वाइफ कौन होती है, मदर होती है। लेकिन एक चीज माइंड में और रखिएगा कि अगर हम बात करें फादर की वाइफ की, तो फादर की वाइफ अगर आपकी रियल मदर नहीं है तो वो आपकी क्या हो सकती है, स्टेप मदर हो सकती है। जो फादर की वाइफ जो होती है वो मदर हो सकती है और स्टेप मदर हो सकती है। इस चीज को आप माइंड में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं चाहता नहीं हूं कि कभी भी भगवान किसी को ऐसा कोई रिलेशनशिप के मामले में बनाए कि उसको सौतेले माता पिता, स्टेप फादर स्टेप मदर का मतलब क्या होता है, सौतेले माता पिता। किसी भी बच्चे को लाइफ में कभी, किसी इंसान को कभी सौतेले माता पिता का कभी सामना करना पड़े, ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहूंगा। तो देखिए, फादर से रिलेटेड हमें समझ में आया। फादर के वेरी गुड इवनिंग, एक बच्चे का नाम नहीं आ रहा है, फॉर फन आ रहा है, फैन है बेटा, आज तो कूलर की जरूरत है, प्लीज थोड़ी देर के लिए कूलर बन जाइए अब आप, ठीक है। तो फादर के, अगर मैं बच्चों की बात करूं, फादर के जो चिल्ड्रन होते हैं तो वो आपके क्या होंगे, सगे सहोदर भाई। सहोदर का मतलब है जिसने उदर साझा किया हो, जिसने गर्भ को साझा किया हो। सहोदर भाई या सगे भाई बहन होते हैं फादर के जो बच्चे होते हैं। इसके अलावा वो आपके स्टेप ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, सौतेले भाई बहन भी हो सकते हैं। सिबलिंग्स किसे कहेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, सिबलिंग्स होते हैं जिनके पेरेंट्स दोनों क्या होते हैं, सेम रहते हैं, माता पिता में से कोई सौतेला नहीं होता बल्कि रियल होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिबलिंग्स कहते हैं। अगर बात की जाए मदर से रिलेटेड, इसी पैटर्न को अगर हम देखें तो मदर से रिलेटेड, अब देखो ये 4 रिलेशन है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। ये तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट रिलेशनशिप में आएंगे, ये तो किस में आएंगे, आपके डायरेक्ट रिलेशनशिप में, इनके साथ आपका डायरेक्ट ब्लड लिंक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि जो फादर के साथ मैंने और भी बहुत सारे रिलेशन आपको बताए हैं, मदर के साथ मैंने बहुत सारे रिलेशन आपको अभी बताए नहीं है, बता दूंगा, नहीं बताए हैं तो बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, ब्रदर के साथ बहुत सारे रिलेशन बनने हैं और सिस्टर के साथ बहुत सारे रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या वो सभी के सभी रिलेशन डायरेक्ट है? नहीं। जो रिलेशन आपने डेवलप किए हैं, जो रिलेशन आपने फादर से देखे, फादर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड थे, वो रिलेशन सारे के सारे किस में जाएंगे, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, डेवलप्ड रिलेशनशिप में चले जाएंगे, विकसित संबंधों की श्रेणी में चले जाएंगे, जिनका ब्लड लिंक आपसे डायरेक्ट नहीं होता बल्कि इनडायरेक्ट होता है बच्चे। तो यहां पर मदर के रिलेशन की अगर मैं बात करूं, और मदर की रिलेशन की बात की जाए अपर जनरेशन की ही, मदर से जो अपर जनरेशन के हैं, अपर जनरेशन किसे कह रहा हूं, जो उससे ऊपर की पीढ़ी में है, मदर से ऊपर की पीढ़ी में, मां से ऊपर की पीढ़ी में कौन होंगे, आपके नाना नानी, है ना, उनको भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ही कहते हैं। हालांकि मां से रिलेटेड जो होते हैं उनको मैटरनल कहा जाता है, ठीक है, और पिता से जो संबंधित, फादर से जो संबंधित होते हैं उनको पैटर्नल कहा जाता है। तो पैटर्नल अंकल की अगर बात की जाए तो वो चाचा ताऊ फूफा होगा, और मैटरनल अंकल की बात की जाए तो वो कौन होगा, मामा या फिर मौसा होगा। अब अगर मैं बात करूं मदर से संबंधित इसकी अपर जनरेशन में, तो आपके नाना नानी होंगे। नाना नानी के अलावा मदर के अंकल हैं, माँ के चाचा चाची ताऊ ताई, ठीक है, बुआ फूफा मामा मौसा, सब के सब लोग आपके क्या लगेंगे, नाना नानी लगेंगे। इस बात में आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाबा बशीरनाथ सर एसी चला लो, बच्चे लाइट नहीं है, आपको अभी मैंने बताया था एसी क्या चला लें। अभी एक को मैंने कूलर के लिए कहा था, उसने अब तक कूलर नहीं किया है ना, नेम को फॉर फन ऐसा कुछ लिख रखा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फनी क्लास है क्या मेरी, है या मेरा चेहरा खराब है? चलो देखो, तो ये कौन हो गए, फादर, और ये मदर। मदर से संबंधित आपको मैंने बता दिया। अगर मदर के इक्विवेलेंट वालों की बात की जाए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मदर्स हस्बैंड, मां के पति, मां के जो पति होते हैं ना वो आपके पिताजी होते हैं। उसके अलावा अगर एक रिलेशन की मैं बात करूं, आपसे करूं सपोज करने की बात करें, और आपके माइंड में एक डाउट बन रहा होगा कि जो मदर के हस्बैंड है क्या वो भी स्टेप फादर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मदर रियल है और मान लीजिए फादर जो है वो रियल नहीं है, किसी के साथ ऐसी कोई कंडीशन बन रही है, तो वो उसके स्टेप फादर यानी कि सौतेले पिता होंगे। सौतेले तो माँ भी हो सकती हैं, सौतेले पिता भी हो सकते हैं, सौतेले भाई बहन भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मदर के जो बच्चे हैं तो वो सिबलिंग्स होंगे। अगर पेरेंट्स दोनों के सेम है तो सहोदर भाई बहन होंगे, और अगर पेरेंट्स में से किसी का भी एक डिफरेंट है, माँ या पिता में से कोई एक अलग है, जो उसकी रियल संतान नहीं है, रियल फादर या मदर नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में जो इसके बच्चे होंगे वो क्या होंगे, सौतेले
सौतेला, इसकी सौतेली माँ हो सकती है या सौतेले पिता हो सकते हैं। बच्चे भी क्या हो सकते हैं, सौतेले हो सकते हैं। अगर हस्बैंड रियल, उसके हस्बैंड के तो रियल बच्चे हैं और मदर जो है वो रियल नहीं है, तो उसके बच्चे कैसे होंगे, सौतेले होंगे। आपको ध्यान रहे, मदर और फादर के जो रियल बच्चे हैं वो आपस में क्या होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, और उनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप की कंडीशन होती है। सौतेले की कंडीशन भी माइंड में डाउट के रूप में ध्यान रखिएगा, कभी कभार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। हाँ, संदीप शर्मा ने कमेंट किया है, बाबा बछीरनाथ मस्त क्लास है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इतना अप्रिशिएट किया, हमें मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो संदीप शर्मा ने कमेंट किया है, वाइफ कौन सा रिलेशनशिप में है सर। तो देखो संदीप जी, वाइफ की अगर रिलेशन की बात की जाए तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है ना। वाइफ के साथ जो हमारा रिलेशन होता है वो ब्लड लिंक नहीं होता, वो डेवलप्ड रिलेशन होता है। डेवलप्ड रिलेशन की अगर बात करें, विकसित संबंध की, तो या तो आपने अपनी वाइफ को खुद पसंद किया होगा, ठीक है, और आपकी वाइफ ने आपको पसंद किया होगा और फिर आपने शादी कर ली होगी या करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब आपके पेरेंट्स आपके लिए रिश्ता ढूंढेंगे या आपके लिए रिश्ता ढूंढ लिया होगा और आपकी शादी कराएंगे। तो जो वाइफ के साथ रिश्ता है वो विकसित है, पहले से नहीं था। क्या आप 10 साल की एज में जानते थे कि फलानी ढिमकानी लड़की जो है वो मेरी वाइफ होगी, मेरी पत्नी बनेगी? हाँ, सपने लेना अलग बात है कि मन ही मन में अगर किसी को कोई सोच रहा है कि ओहो अच्छा वो तो मेरी वाइफ बनेगी, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता, है ना। तो वाइफ के साथ जो रिश्ता होता है, बाबा बछीरनाथ बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपने मुझे बेस्ट चॉइस बताया है, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं। चलिए देखिए, तो मदर के बारे में भी हमने बात कर ली। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहां पर आपके लिए बेसिक जो है वो काफी थोड़ा सा आप यूं भी कह सकते हैं कि एक कॉमेडियन सिचुएशन भी आपके सामने यहां पर बन सकती है थोड़ी सी। अब आपसे मैं अगर कहता हूं कि सपोज कीजिए आप सभी लड़के हैं, सपोज कीजिए आप सभी लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है मैंने सपोज करने के लिए उनको बोला है जो महिला है, लड़की है, लेडीज है। अगर आप लड़के होकर भी सपोज कर रहे हैं तो फिर बेड़ा गर्क है ना। चलिए, तो अगर आप यहां पर बात करें, आपके ब्रदर की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहां पर, वाइफ ऑफ ब्रदर, ब्रदर की वाइफ, भाई की पत्नी क्या लगेगी? कमेंट करके बताइएगा, भाई की पत्नी क्या लगेगी? कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं, शाबाश बताइए, बताओ शाबाश, भाई की पत्नी क्या लगेगी? हाँ, कोई तो कमेंट करे, मुझे पता है एक कमेंट आएगा, इंग्लिश में कोई लिखेगा सिस्टर इन लॉ और हिंदी में लिखेगा तो भाभी, है ना, भाभी सबको पसंद होती हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वो आ गया, संदीप शर्मा का कमेंट आ गया भाभी। तो संदीप जी या जो भी और इस टाइप का कमेंट लिख रहे हैं, बिल्कुल लिखा है, और भी बच्चे ने लिखा है। तो आपसे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि फिर छोटे भाई की पत्नी क्या लगेगी? आप अपने आप को छोटा ना समझिए, कहीं ना कहीं तो आप भी तो बड़े होंगे। तो आपके छोटे भाई की पत्नी अगर आएगी तो उसे आप क्या कहेंगे? भाभी कहेंगे क्या? अगर कह दिया तो आपकी अच्छे से सेवा की जाएगी वहां पर। समझ पा रहे हैं किस तरीके की सेवा की जाती है हरियाणा में? सेवा का मतलब क्या है? प्रसाद मिलेगा आपको। चलो ठीक है, अब डिलीट मत करो बच्चे। तो बताओ, अगर भाई की वाइफ है तो मैं मान लेता हूं कि छोटे भाई की अगर वाइफ है तो उसे तो आप भाभी नहीं कह सकते, तो फिर क्या कहेंगे? बताइए कमेंट करके। गुड, बेटर, बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट टिल यूर गुड इज बेटर एंड यूर बेटर इज बेस्ट। थैंक यू बाबा बछीरनाथ, है ना। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें बढ़ा ही रहे हैं, और आपका जो नाम है उस नाम को बार बार नमन करने का मन करता है, क्योंकि बाबा जिसके आगे लगा हुआ है, तो बाबाओं के आगे तो मैं सदैव नतमस्तक होता हूं। बस वो झूठा फेक नहीं होना चाहिए। जैसे आसाराम रहा है, कई नाम रहे हैं, ऐसे मैं किसी का बोलूंगा नहीं, हो सकता है किसी का समर्थक यहाँ थोड़ा सा गुस्से में हो जाए और वो डिसलाइक करे कि करो डिसलाइक, इसने मेरे बाबा को क्या कह दिया। तो ऐसा मैं नहीं चाहता, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो बताइए सिस्टर इन लॉ। अच्छा, मैंने बताया था हिंदी में पूछा है मैंने, तो
ब्रोदर की जो वाइफ होती है ना, ब्रोदर की जो वाइफ होती है, अगर बड़े भाई की वाइफ है तो बड़े भाई की वाइफ में तो हमें कोई डाउट नहीं है, वो तो भाभी होगी। लेकिन छोटे भाई की वाइफ क्या होगी? तो कुछ बच्चे हैं वो लिख नहीं पा रहे हैं कमेंट, मैं एक बार लिख कर बता देता हूं। हमारे देहात में, लोकल एरिया में उनको ये कहा जाता है बोड़िया। सुना है ये वर्ड? बिल्कुल सुना होगा। कोई चिर परिचित है आप इस वर्ड से? ऐसा हो ही नहीं सकता कोई इस वर्ड से परिचित ना हो। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बोड़िया क्या होता है? तो पहली बात ये है, आप इसको एक्सप्लेन करें उससे पहले ही मैं बता दूं कि बोड़िया कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है। इसको आप कहीं पर भी हिंदी में रिटर्न में नहीं देख पाएंगे। रिटर्न में कहीं पर भी हिंदी भाषा में आपने इसको नहीं देखा होगा। हिंदी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो फिर आपके माइंड में आ रहा होगा कि नहीं देखा है जी, देखा हुआ तो लग रहा है। अगर ये आपको देखा हुआ लग रहा है तो इसका मतलब वो जो बोड़िया वर्ड है वो नहीं देखा आपने। आपने क्या देखा था वो भी लिख देता हूं मैं। आपने देखा था ये वर्ड, हिंदी में इसको बेडिया कहते हैं, बेडिया, और इंग्लिश में इसको वुल्फ कहते हैं। ठीक है। सिटी की लाइफ से भाभी ही बोल देते हैं। अरे सिटी की तो क्या ही बात करें, हमारे जो कल्चर सिस्टम को सिटी ने थोड़ा सा, अब उस चीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि पुराने समय की अगर बात की जाए तो आप लोग जानते होंगे कि इतिहास इस बात का गवाह है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं, लगभग सभी जानते होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूं कि कोलकाता से जब दिल्ली राजधानी बनाई गई, स्थानांतरित किया गया 1911 में, 1911 की अगर मैं बात करूं, तो उसके पीछे मेन मोटिव क्या था, इसको राजधानी क्यों बनाया गया? क्योंकि इसके आसपास जो दिल्ली के आसपास जो रहने वाले लोग थे, वो सभी के सभी लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारा प्रताड़ना अगर झेली है युद्धों के रूप में। सबसे ज्यादा युद्ध आक्रमण इन्हीं एरियाज पर किए गए थे। अगर बाहर से कहीं से आक्रमण किए गए हैं, मुस्लिम आक्रांताकारों की बात अगर की जाए, मुस्लिम आक्रमणकारियों की अगर बात की जाए, महमूद गजनबी की अगर बात की जाए जिन्होंने सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की, बहुत बार लूटपाट की, तो ये हिस्ट्री में आप जानते हैं, मुझसे कहीं बेटर जानते होंगे हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैं तो हिस्ट्री के बारे में आपके अनुसार अगर ना के अकॉर्डिंग ही जानता हूँ। तो अब वहां पर जो बाहर से लोग आते थे, वो हमारी जो बहन बेटियां होती थी, हमारे समाज में जो नारी समाज की लड़कियां होती थी, उन लड़कियों को गलत नजर से देखते थे। और उस गलत नजरिए की वजह से, और यहाँ की जो बेटियां, बहन बेटियां होती थी, हमारी जो वधुएं होती थी, उनको क्या करना होता था? पर्दा प्रथा, इनकी घूंघट की आड़ लेनी होती थी, ताकि उनका कोई चेहरा ना देख पाए, और चेहरा ही नहीं देख पाएगा तो किसी की कुदृष्टि कैसे पड़ेगी। इस प्रकार की वजह से ये हमारी संस्कृति, कस्टम, प्रथाएं बनती गई थी। इसके पीछे पूरा इतिहास पड़ा है, तो यहां पर हम इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, वो एक देखो क्या कह रहा है, देवरानी। भाई देवरानी तो तब कह सकते हो ना आप जब आप लड़की हो। लड़की ना हो तो आप अपने भाई की, मतलब आप एक लड़के हैं और आप अपनी भाई की वाइफ को देवरानी कैसे कह सकते हो? ये तो मतलब ही नहीं होता। हाँ, राम राम रमेश कुमार। तो ये बोड़िया जो वर्ड है, ये बोड़िया वर्ड तो होता ही नहीं। मैंने क्या बताया, वो बेडिया वर्ड पढ़ा था आपने, बेडिया तो जरूर होता है। तो फिर क्या कहेंगे? तो मैं आपको एक भोजपुरी भाषा का वर्ड बताता हूं, बहुरिया। भोजपुरी भाषा का एक वर्ड है बच्चे, बहुरिया। और बहुरिया जो वर्ड है भोजपुरी भाषा का, इसका देहाती कन्वर्जन लोकल लैंग्वेज में जब इसको कन्वर्ट करके किया गया, तो इस लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाने लगा क्या? बहु। रिया को हटा दिया। हम काट छाट करने में हरियाणा, राजस्थान का और यूपी का जो कुछ एरिया है वो बहुत ही फेमस है, इसको बहु कहा जाने लगा। भोजपुरी भाषा में स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि बहुरिया का मतलब होता है परिवार के सबसे छोटे सदस्य की पत्नी। तो अब बताओ, बहुरिया का मतलब बहू। अब मैं आपसे अगर किसी से पूछूं कि बहू कौन होगी, तो बहुत सारे जो लड़के हैं ना, लड़के जो हैं वो अंदर से फीलिंग ले रहे हैं कि अच्छा बहू की बात कर रहा है, बहू तो मेरी वो होगी, है ना। तो आप गलत सोच रहे हैं, बहू का मतलब पत्नी बिल्कुल नहीं होता। हरियाणवी जो लोक गीत हैं, अगर मैं बात करूं, हरियाणवी जो सॉन्ग्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो बहू का मतलब बहुत जगह पर यह बताया गया है। एक गाना भी आया है, बहू काले की आ गई, बहू काले की भाग गई, जो भी है मतलब। तो बहू काले की जो गाना है ना, उस गाने में जो बताया गया है बहू का मतलब पत्नी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहू का मतलब होता है पुत्रवधू, बेटे की पत्नी, या फिर छोटे भाई की वधू। छोटे भाई की वधू को वैसे तो हम इंग्लिश में तो सिस्टर इन लॉ कहेंगे, लेकिन यहां पर एक वर्ड यूज किया जाएगा बहू। लेकिन समाज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बहू मत कह देना,
है ना। कभी किसी पड़ोसी के पास जाके और कहीं किसी की शादी हुई है और आप जाकर कह दो कि अच्छा ये राहुल है क्या, इस राहुल की जो पत्नी है वो तो मेरी बहू है, तो आपको प्रसाद दिया जाएगा पूरे परिवार के द्वारा मिलकर, है ना। मत कह दीजिएगा, क्योंकि वो बहू का मतलब समझेंगे ही पत्नी, और आप कुछ कहना और चाह रहे हैं। तो ये केवल आपको रिटर्न और क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, एग्जाम में हेल्प के लिए मैं बता रहा हूं। कभी कहीं जाके अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर दो और यकायक ही आपको प्रसाद मिलना शुरू हो जाए, ऐसा मत कर देना। थैंक यू बाबा बशीरनाथ, बाबा निराला, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसी आ रही है आपको। चलिए, तो अब मैं आपसे पूछूं कि ब्रोदर की जो वाइफ होगी वो कौन होगी। तो ब्रोदर की वाइफ या तो आपकी भाभी होगी या फिर बहू होगी। हालांकि हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ ही कहेंगे, लेकिन सॉरी इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में अगर बात की जाए तो ये बहू कहेंगे इसको, या छोटे भाई की वधू कहेंगे। अब आप कहोगे कि सर छोटे भाई की पत्नी को हम बहू कैसे कह सकते हैं, बहू तो हमारे बेटे की वाइफ होनी चाहिए फिर इस तरीके से। तो बेटे की वाइफ बहू होती है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो छोटा भाई होता है ना, वो पुत्र के समान होता है और भाभी मां के समान होती है। लेकिन कईयों की नीयत में बड़ा खोट होता है, तो नीयत का खोट हम नहीं सुधार सकते, ठीक है। भाभी हमेशा सर्वदा ही मां के समान होती है, और इसी वजह से जो देवर होता है वो पुत्र के समान होता है। और अगर आपके छोटे भाई हैं तो वो आपके पुत्र के समान होते हैं, और छोटे भाई की वधू आपकी पुत्र वधू अर्थात बहू के समान होती है। हालांकि इंग्लिश जो वर्ड है वो मैंने बता ही दिया था, इंग्लिश जो वर्ड है वो क्या आएगा, इंग्लिश वर्ड आएगा सिस्टर इन लॉ। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करें अगर मैं बात करूं जो ब्रोदर हैं, है ना, ब्रोदर की जो वाइफ हैं, इनके पेरेंट्स की बात करें, वाइफ के जो पेरेंट्स होंगे, इसके मदर और फादर होंगे, ये आपके क्या लगेंगे। अगर आप एक लड़के हैं तो कोई भी बता सकता है। A champion is the need not by their wins but by how they can recover when they fail. फेल लिखा है, फॉल लिखा है, ओके फॉल, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोट है कि अगर कोई चैंपियन अगर बनता है तो चैंपियन का मतलब ये नहीं है कि वो जीत ही जाए, एक बार में ही जीत जाए, या कोई भी चैंपियन बन जाता है एक बार में ही बन जाता है। चैंपियन असली वो होता है जो बार बार गिरकर भी उठ जाता है और उसके अंदर वो ताकत होती है कि हां मैं कुछ कर सकता हूं। अगर आपके अंदर ये जज्बा है, आपके अंदर वो जोश है कि मैं डेफिनेटली किसी गवर्नमेंट एग्जाम में क्रैक करूंगा और सेलेक्ट होऊंगा, तो आप जरूर करेंगे। अगर आप कोई, जैसे एक मैं पहले बहुत मतलब उस टाइम की अगर बात की जाए तो हम भी ऐसे बोल देते थे, और बहुत सारे बच्चों से भी हम सुनते थे जो साथी होते थे उस टाइम पर, ठीक है, तो यार दोस्तों से भी हम सुनते थे कि मैं भर्ती देखने जा रहा हूं, पक्का पता है भर्ती देख के वापस ही आएगा, यहीं की यहीं रहना, इसको ना जाना कहीं भी, ठीक है। किसी की भी वर्डिंग ये नहीं थी मैं भर्ती होने जा रहा हूं। अगर आप ये कहते हो तो इसमें आपकी झलकती है कि आप कितना स्ट्रांग है अपने डिसीजन के प्रति और आप उसके लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि मैं कोई एग्जाम देकर देख लेता हूं, सीईटी का एग्जाम देखकर आता हूं, नहीं, सीईटी क्रैक करने जा रहे हो। आपके अंदर इस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए। अगर इस एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो एसएससी, सीईटी या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात करूं, रेलवे की, तो आप कहीं पर भी इस प्रकार का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कीजिए, डेफिनेटली आप एक दिन जीत जाएंगे। कहते हैं ना, आप वो नहीं है जो आप दिखते हैं, आप वो हैं, और अगर नहीं है तो बन जाएंगे जैसा आप सोचते हैं। तो अपनी जो थॉट प्रोसेस है, अपने जो सोचने की चीजें हैं, उनको आप हमेशा सदैव ही क्या करिए, पॉजिटिव सोच के साथ आप हमेशा अपनी मेहनत पे लगे रहिए। डेली थोड़ा थोड़ा करना है, ये नहीं कि रीजनिंग की क्लास तो मुझे करनी नहीं, तो मुझे आती है, रीजनिंग में बाद में सीख लूंगा, कुछ टाइम के बाद बहुत टाइम पड़ा है, ये पड़ा है, वो निकल जाएगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए बहुरी करेगा कब। ये एक दोहा भी है, मुझे इतनी ज्यादा हिंदी तो नहीं आती लेकिन इतना थोड़ा बहुत आता है। तो देखिए, अब मैं बात किसकी कर रहा था, जो ब्रोदर की वाइफ, भाभी की अगर मैं बात करूं, आपकी भाभी या जो बहू है इसकी पेरेंट्स क्या होंगे। तो अगर आपकी जो भाभी की मैं बात कर लूं, अगर आपकी भाभी है बड़े भाई की पत्नी, इनकी कोई सिस्टर नहीं है, तो ये आपके मौसा मौसी होंगे। क्या होंगे, आपके मौसा मौसी होंगे, अंकल आंटी ही इनको कहा जाएगा। लेकिन अगर आपकी भाभी की कोई सिस्टर और है, मान लीजिए इनकी कोई एक सिस्टर है सुशील सुंदर, ठीक है,
और आप भी चाह रहे हैं कि भाभी की सिस्टर तो बड़ी खूबसूरत है और भाभी की सिस्टर खूबसूरत है तो भाभी की सिस्टर के साथ तो मेरा कुछ हो ही सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। पहले भाभी को भी कुछ करके दिखाना होगा, भाभी को सिलेक्शन लेके दिखाओ और फिर कहो कि भाभी आपकी जो सिस्टर है ना वो बड़ी मन को भा गई है ना, तो आप कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो भाभी की सिस्टर जो होती है, अब उसके साथ देखो रिलेशन। अगर आप किसी जॉब में लग गए तो ये आपकी फ्यूचर वाइफ हो सकती है, स्पाउज हो सकती है, फ्यूचर मतलब वाइफ बन सकती है आपकी अगर आप एक लड़के हैं तो। और अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो आप चाहे भाभी के सामने कितनी मिन्नतें कर लीजिएगा, ये जो है इसको कोई और ले जाएगा और फिर आप क्या करेंगे, है ना। वो फिर वो कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, है ना, वो सिचुएशन हो जाएगी। हाँ बाबा, मैं तो ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर हूं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके ब्रदर की वाइफ होती है, आपकी भाभी है, आपकी भाभी के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कोई फिक्स रिलेशन नहीं है। वो आपके क्या हो सकते हैं, मौसा मौसी हो सकते हैं, और वो आपके मदर इन लॉ और क्या हो सकते हैं, फादर इन लॉ, यानी कि सास ससुर भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि इनकी कोई सिस्टर है या नहीं। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं सिस्टर के साथ, तो सिस्टर के जो हस्बैंड होते हैं वो जीजा जी होते हैं, ब्रदर इन लॉ होते हैं, और सिस्टर के जो सास ससुर होते हैं वो भी आपके मौसा मौसी होते हैं, अंकल आंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सिस्टर के हस्बैंड के ब्रदर होते हैं वो कौन होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि सिस्टर के जो हस्बैंड हैं वो अपने जीजा होते हैं, और जीजा का भाई जीजा ही होता है। अगर मैं बात करूं ब्रोदर का साला, यानी कि इसका ब्रोदर अगर हो, आपकी भाभी का ब्रोदर है, तो कहते हैं ना भाई का साला। हालांकि लड़कियों की, गर्ल्स की एक अब्यूज होती है, गाली होती है, और लड़कों के लिए तो बहुत ही इस प्रकार का एक सर्वोत्तम वर्ड है साला, जो वर्ड है ना, बहुत सारे लोगों के लिए, कईयों के तो मुख पर ही धरा रहता है, रखा रहता है, वो हमेशा ही बोलते हैं साला। उनको चाहत बड़ी होती है साले की, लेकिन उनका साला बनता नहीं है कई बार। चलिए, तो ये बेसिक मैंने कुछ बताया, इसमें आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अदरवाइज सेशन बड़ा ही लेंथी हमारा हो जाएगा। देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, एक और दो चीज बतानी है जो मैंने बता दिया। हालांकि ए रिलेशन ऑन दी मदर्स साइड इज कॉल्ड, मदर साइड से जो रिलेशन होता है जिसको हम मातृपक्ष बोल सकते हैं, मदर साइड से जो रिलेशन होता है ना उसको हम किस में काउंट करेंगे, मैटरनल साइड। मैटरनल का मतलब क्या होता है, मातृपक्ष। वाहिल दैट ऑन द फादर साइड इज कॉल्ड पैटर्नल साइड। पितृपक्ष जो होता है, पैटर्नल साइड का मतलब क्या होता है, पितृपक्ष। पिता से संबंधित जो लोग होंगे वो क्या आएंगे, पैटर्नल साइड में आएंगे, और मां से संबंधित जो लोग होंगे वो किस में आएंगे, मैटरनल साइड में आएंगे। अब अगर बात की जाए पैटर्नल अंकल की, तो पैटर्नल अंकल आपके चाचा, ताऊ और फूफा होंगे। अगर बात की जाए मैटरनल अंकल की, तो मैटरनल अंकल आपके कौन हो जाएंगे, मैटरनल अंकल आपके मामा जी और मौसा जी हो जाएंगे। अगर बात की जाए पैटर्नल ग्रैंडफादर की, तो आपके दादा दादी होंगे। मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की अगर बात की जाए तो ये कौन होंगे, आपके नाना नानी होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मदर्स ब्रदर इज मैटरनल अंकल, मदर्स ब्रदर यानी कि मामा जी हमारे क्या होते हैं, मैटरनल अंकल होते हैं। वाइल फादर्स ब्रदर, जो पिताजी के भाई होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पैटर्नल अंकल होते हैं। आई होप आपको ये चीज मैंने पहले भी बता दी थी तो क्लियर होगी। इसको और आगे बढ़ाते हैं, और अब देखिए कुछ रिलेशन और मैं आपको बता देता हूं। फादर्स फादर, पिताजी के पिताजी कौन होते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं, दादाजी होते हैं। फादर्स मदर की अगर बात की जाए, ठीक है, पिताजी की मम्मी की या पिताजी की माताजी की बात की जाए तो ये कौन होंगी, पैटर्नल ग्रैंड मदर होंगी। अगर बात की जाए मदर्स फादर, माँ के अगर फादर की बात की जाए तो ये नाना जी होंगे, यानी कि मैटरनल ग्रैंड फादर होंगे। मदर्स मदर की अगर बात की जाए, माँ की बात की जाए तो नानी होती है, इसको हम कहेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल, इसको याद रखना बड़ा सिंपल है, मैं से मदर होता है, मैं से मैटरनल होता है, माँ से संबंधित। पी से पापा, फादर ऐसे याद रख लो ना, फादर भी याद ना रखो तो हिंदी में याद रख लो, पी से पैटर्नल, पी से पापा, ऐसे याद रख लो। फादर्स ब्रदर की अगर बात की जाए तो पैटर्नल अंकल होंगे। फादर्स सिस्टर की बात की जाए तो पैटर्नल आंट होंगी, यानी कि पिताजी के भाई की बात की जाए तो वो पैटर्नल अंकल होंगे, चाचा ताऊ होंगे। और फादर सिस्टर की अगर बात की जाए तो पैटर्नल आंट होंगी, यानी कि बुआजी होंगी। और मदर्स ब्रदर की अगर बात की जाए, माँ के भाई की, तो ये मैटरनल अंकल यानी कि मामा होंगे। और अगर मदर्स सिस्टर की बात की जाए, मदर सिस्टर का मतलब क्या होता है, माँ की बहन की बात की जाए तो मैटरनल आंट होंगी, अर्थात मौसी होंगी। और अंकल और
आंट्स चाइल्ड, अंकल और आंट के जो बच्चे होते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, वो कजन्स होते हैं, कजन ब्रदर हो सकते हैं। आपके अंकल आंट कौन कौन होते हैं? चाचा है ना, ताऊ है, मामा है, मौसा है, इन सबके जो बच्चे होंगे ना वो आपके कजन्स होंगे। और कजन्स का मतलब मैंने आपको जैसा कि बताया ही है, ये क्या होंगे? आपके भाई और बहन हो सकते हैं, कजन ब्रदर हो सकता है, कजन चचेरा भाई बहन, ममेरा फुफेरा। चचेरा कौन होता है? चाचा ताऊ का लड़का होता है। और ममेरा कौन होता है? मामा के बच्चे होते हैं। और फुफेरे भाई बहन कौन होते हैं? बुआजी के बच्चे होते हैं। और मौसेरे भाई बहन आपकी मौसी के बच्चे होते हैं। चलिए, थैंक यू बाबा बशीरनाथ सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझ पा रहा हूं, मेरा जोश बढ़ गया है कि आप लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। क्लास को आपने शेयर किया है, लाइक किया है, कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, सुपर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सिबलिंग सेशन, सिबलिंग का मैंने क्या बताया था? जिसने उधर साझा किया होता है, जिसके पेरेंट्स एक होते हैं, वो सिबलिंग होते हैं। आपके सगे भाई बहन की बारे में बात हो रही है। तो सिबलिंग से जो सन होता है ना, वो क्या होता है? नेफ्यू होता है। आपकी बहन का जो लड़का है वो नेफ्यू होगा, ठीक है, भांजा, नेफ्यू कहेंगे उसको इंग्लिश में। और इसके अलावा अगर बात की जाए, आपके भाई का लड़का है, अगर आप लड़की हैं और आपके भाई का लड़का है तब भी वो नेफ्यू होगा। आप लड़के हैं और आपके भाई का लड़का है तब भी नेफ्यू होगा, ठीक है, भतीजा होगा। सिबलिंग्स डॉटर की अगर बात करें तो ये क्या होगी? नीस होगी। भांजी नीस होती है, भतीजी भी नीस होती है। सन और डॉटर्स चाइल्ड, बेटे का बेटा या बेटी या पुत्री का बेटा जो होता है या उसके बच्चे होते हैं, वो ग्रैंड चाइल्ड होते हैं। ग्रैंड सन होगा, लड़का होगा तो, और लड़की होगी तो ग्रैंड डॉटर होगी। बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए और देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बाद फिर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, अभी बताया मैंने सिबलिंग्स, आपके माइंड में अब कभी भी स्किप नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है सिबलिंग क्या बला है। इसके अलावा हिमांशु कौशिक, नाइस सेशन सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ये साहब लाठर सर, बेहतरीन फैकल्टी इन दक्षिण हरियाणा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार सर। वंस हस्बैंड और वाइफ, किसी का पति और किसी की पत्नी जो होती है, यानी कि आपका पति अगर है होगा या है तो वो स्पाउस होगा, और आपकी पत्नी अगर है या होने वाली है तो वो भी आपकी स्पाउस होगी। बाबा निराला, आप जैसे टीचर की क्लास मिस करने का मन ही नहीं करता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए शाबाश। देखिए, रिलेटिव्स ऑन मदर्स साइड, माँ की साइड में जो रिलेटिव होते हैं, माँ के पक्ष से जो संबंधित होते हैं, मामा के या ननियाल पक्ष से जो संबंधित होते हैं, उनको मैटरनल में काउंट किया जाता है, मातृपक्ष इसको हिंदी में बोलते हैं। और रिलेटिव्स ऑन फादर्स साइड, फादर की साइड, पिता की साइड में जो होते हैं उनको पैटर्नल कहा जाता है। और पैटर्नल का मतलब मैंने अभी बताया था, इसको बोलते हैं पितृपक्ष। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को बढ़ाते हैं। और एक स्लाइड और है शायद यहाँ, देखिए, ब्रोदर्स वाइफ, ब्रोदर की वाइफ क्या होगी? सिस्टर इन लॉ। हालांकि हिंदी में क्या होगी? बड़े भाई की वाइफ है तो भाभी है, छोटे भाई की वाइफ है तो वो बहू है, पुत्र वधू के समान मानी जाएगी। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हम रिलेशनशिप को, पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर का जो हस्बैंड होगा वो जीजा होगा, इसको ब्रोदर इन लॉ बोलेंगे। अगर वाइफ का भाई भी होता है ना तब भी ब्रोदर इन लॉ ही होता है। जीजा और साला के लिए यही वर्ड यूज होता है। संदीप शर्मा, मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो बने रहिए हमारे साथ। डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड यानी कि पुत्री का जो पति होता है ना वो सन इन लॉ होता है। सन इन लॉ का मतलब क्या होता है? दामाद होता है। अगर बात की जाए सन्स वाइफ, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी होती है डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू। आई होप आपको ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट की चीजें हैं ये सारी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखिए, अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो मैं बता रहा हूं। ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर का भी फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा मैं एक चीज और भी बता देता हूं, कभी कभी हम इसमें प्लस का साइन यूज करेंगे। ये किसके लिए यूज करेंगे? हम फॉर मेल के लिए। फीमेल के लिए हम सर्किल यूज करेंगे या फिर माइनस का साइन यूज करेंगे। फीमेल के लिए हम क्या यूज करेंगे? सर्किल यूज करेंगे। इसके अलावा जो इक्वल टू का साइन आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का ये साइन है, ये किसको डिनोट करेगा? कपल को। कपल का मतलब है हस्बैंड वाइफ को, ठीक है। कभी कोई और ही कुछ कपल बना के बैठे हो, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, परमानेंट जो कपल है ना। कभी कोई अपने आप में ये फीलिंग ले रहा हो कि अच्छा मैं तो कपल हूं, ऐसे कपल नहीं।
इस सिंगल साइन की अगर बात की जाए, जो माइनस का जैसा होता है, थोड़ा लेंथी, आप देख सकते हैं इसको, डिनोट्स सिबलिंग्स, ये सिबलिंग्स के लिए यूज होगा, भाई बहन के लिए इसको हम यूज करेंगे। और ये जो लाइन है, इस तरीके से जब हम किसी रिलेशन को शो करेंगे, अप डायरेक्शन में अगर लिखेंगे, अपवर्ड में लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो वो ऊपर की जनरेशन, बड़ी जनरेशन की ओर बताएगा। और अगर डाउनवर्ड की हम ओर चलते हैं, तो नीचे वाली जनरेशन की अगर हम बात करें डाउन में, तो ये किसको बताएगा, डाउन की ओर अगर हम चलेंगे तो ये स्मॉल वाला, यानी कि खुद तो हम बराबर हो गए, हमारे बच्चे होंगे वो नीचे की ओर होंगे, डाउन जनरेशन में जाएंगे, ठीक है। और हमारे फादर हैं, मदर हैं, दादा दादी हैं, वो अपर जनरेशन में। हम खुद की जनरेशन के बराबर वाले हैं, पीढ़ी वाले हैं, उनको बराबर लिखेंगे। हमसे जो छोटे हैं उनको नीचे की जनरेशन में, हमसे जो बड़े हैं उनको ऊपर की जनरेशन में। ये बात इसमें बता रखी है। फैमिली ट्री के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। और सिंबल्स टू बी यूज्ड मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 क्वेश्चंस तो देख ही लेते हैं। बिल्कुल बाबा बशीरनाथ, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लाइन है। और ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए भी जो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट फील नहीं करते हैं। देखिए, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको मैं या कोई भी, आप किसी अगर सेशन को देखते हैं, मोटिवेशन सेशन को देखते हैं, तो वो इतना आपको मोटिवेट नहीं कर सकते। लेकिन आपको, आपके अंदर अगर आप आग है ना कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, तो आप सेल्फ मोटिवेशन की जो हेल्प ले सकते हैं। अपने अंदर जो आग लगाई हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेहनत कर सकते हैं, तो आपको सक्सेस होने से, सफल होने से कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी, ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी। तो देखिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं, जनरेशन के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। ए इज दी फादर ऑफ, फादर का मतलब हम इस तरीके से साइन बना सकते हैं, मेल के लिए प्लस भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इज दी फादर ऑफ बी एंड सी, तो मैंने यहां पर बी लिख दिया और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, सी। अभी इनका जेंडर कंफर्म नहीं है, ना ही मैंने कोई प्लस माइनस लिखा है और ना ही मैंने सर्किल और रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाया है। हाँ, रीजनिंग बाय हारविंदर, बाइलिंगुअल चल रही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए और कमेंट करके बता सकते हैं अगर किसी बच्चे को कहीं पर किसी वर्ड में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। तो देखिए, ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी, ए बी और सी का पिता है, तो ए बी और सी का पिता हो गया, ये फादर हो गया। इसमें मैं लिख भी देता हूं ये लो हिंदी में, ए बी और सी का क्या हो गया, पिता हो गया। बी ए का पुत्र है, बी इज सन ऑफ ए, बी ए का पुत्र है, इसका मतलब इस पे भी मैं इस प्रकार का बॉक्स बना सकता हूं, क्योंकि मेल के लिए हम स्क्वायर या रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं। लेकिन सी ए का पुत्र नहीं है। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बी ए का पुत्र है लेकिन सी ए का पुत्र नहीं है, और पिता तो ये सी का भी है। तो अब आप खुद सोचिए कि ये पिता सी का भी है, पिता ये बी का भी है, तो या तो ये दोनों भाई होने चाहिए या फिर ये इसकी बहन हो सकती है। तो अगर ये इसकी बहन हो सकती है तो सर्किल मैंने बना दिया, ये इसके पिता जरूर है बच्चे, लेकिन ये इसकी पुत्री है, पुत्र नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है हाउ इज सी रिलेटेड विद ए, हाउ इज सी रिलेटेड विद ए, सी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो सी ए की क्या है, बेटी है, पुत्री है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर को लॉक कर दिया गया है, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, संदीप शर्मा का भी ठीक है, पूनम का, बाबा निराला का भी ठीक है, बशीरनाथ का भी ठीक है, पूनम चत्रवाल का भी ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
किसी को लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए जी जान से लगा हुआ हूं, उसमें और एफर्ट करेंगे। और एक बच्चे ने ही कमेंट किया था इससे पहले, जो आपने देखी होंगी, कि हिंदी मीडियम की क्लासेज मैं करवा रहा था। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से आप अलग अलग पढ़ सकते हैं, मैं बाइलिंगुअल भी करा सकता हूं। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप बाइलिंगुअल करवाइए, क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाने चाहिए। हम कुछ बच्चे इंग्लिश के होते हैं, कुछ हिंदी के होते हैं, इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए एफर्ट किया है। और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कितनी मेहनत लगी है, और मेहनत करने के बाद आपके सामने मैं लेकर आया हूं इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड है, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, देखिए पी और क्यू भाई हैं, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। तो हम इस तरीके का साइन इसमें यूज कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, सिबलिंग के लिए हम ऐसा साइन यूज करेंगे। कपल मत बना देना, इनमें कभी बराबर का निशान लगा दो। सिबलिंग्स हैं, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, भाई हैं। इसके बाद क्या कहा है, पी एस का पिता है, पी इज फादर ऑफ एस। पी एस का पिता है, पी इज फादर ऑफ एस। तो मैंने एस लिख दिया, ये इसके फादर हैं, पिता हैं। पुरुष तो है ही, ये किसी का भी पिता होने के लिए पुरुष होना तो लाजमी है, जरूरी है। अब एस का तो नहीं पता, एस मेल है कि फीमेल है, इसका पुत्र है या पुत्री है, आगे पता चल जाएगा, देख लेंगे, फिलहाल तो नहीं पता। पी एस का पिता है। इसके बाद क्या बोला है, आर इज द ओनली सन ऑफ क्यू। आर इज द ओनली सन ऑफ क्यू, आर क्यू का इकलौता पुत्र है। आर इज द ओनली सन ऑफ क्यू। आर सन है तो हमने इसको ये बॉक्स बना दिया है। ये क्या है, इसका सन है, पुत्र है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही हो तो। अब देखिए, आर क्यू का इकलौता पुत्र है, एंड ओनली सन ऑफ क्यू, एंड इज मैरिड टू यू, और यू से विवाहित है। कौन, आर। आर क्यू का इकलौता पुत्र है और यू से विवाहित भी है। तो यू से अगर ये विवाहित है तो आप समझ पा रहे होंगे कि यू जो है वो डेफिनेटली इसकी पत्नी ही होगी। आर जो है वो किसका, क्यू का इकलौता पुत्र है और यू से विवाहित है, यू से मैरिड है। तो आर अगर पुत्र है तो ये किसी लड़के से तो शादी करेगा नहीं, ये किसी लड़की से ही तो करेगा। अब ये लड़की इसकी पत्नी हो गई है तो ये एक कपल हो गया है। अब आगे क्या कह रहा है, यू से विवाहित है। इसके बाद बोला है, हाउ इज यू रिलेटेड टू एस। यू एस से किस प्रकार संबंधित है, हमें इसका रिलेशन बताना है। यू एस का क्या लगता है या क्या लगती है, यू एस से किस प्रकार संबंधित है। अब आप ध्यान से देखिए, एस के बारे में हमें पता नहीं है ये मेल है या फीमेल। प्लस माइनस लिख दिया मैंने इसमें डायग्राम बनाने की बजाय। प्लस मैंने बताया था आपको, प्लस हम मेल के लिए यूज करेंगे अगर करेंगे तो, और माइनस हम फीमेल के लिए यूज करेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और ये लड़का है या लड़की हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि ये इसके फादर का ब्रदर है। फादर का ब्रदर है तो ये इसके कौन होंगे, चाचा, अंकल। एस का अंकल कौन है, क्यू। अंकल का पुत्र है तो ये इसका क्या हो जाएगा, कजन। कजन का मतलब चचेरा भाई। और अगर ये इसका चचेरा भाई है और ये इसके चचेरे भाई की पत्नी है, तो चचेरे भाई की या किसी भी प्रकार के भाई की जो पत्नी होती है वो भाभी हो सकती है या बहू हो सकती है। तो यू जो है वो एस की क्या है, भाभी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है। सिस्टर इन लॉ का मतलब छोटे भाई की पत्नी भी हो सकती है। मैंने बताया था इंग्लिश वर्ड एक ही आएगा कॉमन। अब यहां पर आप देखिए यू एस से किस प्रकार संबंधित है, तो यू जो है वो एक लेडीज है, इसलिए जो रिलेशन है वो भी लेडीज वाला ही आएगा, सिस्टर इन लॉ, भाभी। आप इसी आंसर को लॉक कर सकते हैं अगर आपको ये सही लग रहा है तो। नेक्स्ट है मदर इन लॉ। नहीं, मदर इन लॉ के लिए इसके ऊपर की जनरेशन के बारे में बात करने की जरूरत थी। यहां जनरेशन इक्वल है तो इस प्रकार के रिलेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। बहन ये है नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसकी पत्नी है, वाइफ है। अगर ये वाइफ ना होती, इसकी सिस्टर होती, तो इसकी क्या होती, फिर वो कजन सिस्टर होती बच्चे, माता नहीं। तो बाकी के सभी ऑप्शन आपको पता ही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और बहुत सारे बच्चों का ये ठीक है, बाबा निराला है, संदीप शर्मा है, पूनम तत्रवाल है, बाबा वशीनाथ है का बिल्कुल सही है। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन कोड, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शाबाश कमेंट करके बताइएगा। बताइए शाबाश। एक्स इज मदर,
एक्स मदर, सॉरी एक्स इज नहीं, एक्स मदर इज द मदर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ जेड। देखिए कंडीशन कैसे बनाएंगे। एक्स की मां जेड के पिता की सास है, एक्स की जो मदर है वो जेड के पिता की सास है, तो क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करेंगे। अब हमने ये माना ये कोई जेड है, जेड के कोई पिता है, ये नाम नहीं पता, लेकिन जेड के ये कौन है, पिता है। एक्स की मां जेड के पिता की सास है, एक्स की जो मां है वो जेड के पिता की सास है। अब जेड के पिता की सास मैं यहां पर मान लेता हूं कि ये जेड के पिता की कौन है, सास है। मैंने यहां लिख दिया, इसी में लिख देता हूं, ये लो सास। और ये किसकी मां है, एक्स की मां। एक्स मदर इज द मदर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ जेड, फादर ऑफ जेड, जेड के फादर की मदर इन लॉ कौन है, एक्स की मां है। तो ये मैंने मान लिया एक्स, और ये कौन है, एक्स की मां है, माता है, मदर है। एक्स का हमें जेंडर अभी नहीं पता कि लड़का है या लड़की है। बाबा निराला, एनर्जी लेवल सर का हमेशा अच्छे से अच्छा होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ आपके लिए है, ये जोश जुनून एनर्जी। आपने हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी अगर किसी ने देखा है तो मैं हमेशा ही ये रहता है कि आप सबके लिए मैं क्या कुछ कर गुजर जाऊं कि आपको मेरी 1% हेल्प से कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में मेरी भागीदारिता हो जाए, बस इतना ही बहुत रहता है। इसलिए मैं अपना कंटेंट चाहे ऑफलाइन मोड का हो चाहे ऑनलाइन मोड का हो, पूरे जोश के साथ प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करता हूं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जेड वाई का भाई है। अब पता चला कि जेड का जेंडर क्या है, मेल है। जेड किसका भाई है, वाई का भाई है। मैंने यहां पर लिख दिया वाई, और ये इसका भाई है। मैंने साइन बताया था, ये सिंगल यूज करेंगे तो सिबलिंग्स होते हैं, भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं। वाई का अभी हमें जेंडर कंफर्म नहीं है। जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई व्हाइल एक्स इज द फादर ऑफ एम। ठीक है, इसके बाद इसने बोला है जबकि एक्स एम का पिता है, व्हाइल एक्स एम का, एक्स इज एम्स फादर। एक्स जो है वो एम का क्या है, पिता है। एक्स एम का पिता है तो ये एक्स रहा, और मैं इसको भी एक इस प्रकार के बॉक्स में कर देता हूं क्योंकि ये एम का फादर है। एम नहीं पता जनरेशन में इसका क्या मतलब, ये जेंडर क्या होगा, लेकिन एक्स जो है वो एम का फादर है बच्चे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या बोला है इसने, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड, एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखो 2% हमारे पास ऐसे हैं जिनका जेंडर हमें क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है ये अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये इसके पिताजी हैं, ये पिताजी की सास हैं। पिताजी की सास होती है नानी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन क्या है, तो आप इसको नानी कह सकते हो, मैटरनल ग्रैंड मदर कह सकते हो। और ये नानी का पुत्र हुआ, ये नानी का क्या हुआ, बेटा, क्योंकि ये इसकी मां है। तो नानी का जो बेटा होता है वो कौन होता है बच्चे, उसको हम बोलते हैं मैटरनल अंकल अर्थात मामा। तो एक्स जो है वो जेड का क्या है, मैटरनल अंकल है, मामा है। तो एक्स जेड का मैटरनल अंकल मामा, ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर किसी ने ये कमेंट किया है तो उसका बिल्कुल सही है। वेरी गुड। हिमांशु कौशिक का ठीक है, बाबा निराला का भी ठीक है। हिमांशु कौशिक पलक का इंस्टीट्यूट में कौन कौन पढ़ाता है बच्चे, वो ऑफलाइन टीम है, उनके सभी के नेम तो मैं नहीं जानता, एक बार आप बात कर लीजिएगा मंजीत सर से, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी तो यहां क्या हो जाएगा, ए किसका ब्रदर है, बी का। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये साइन हम कर देंगे। बी का अभी जेंडर कंफर्म नहीं है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज द सिस्टर ऑफ ए, सी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो सी का तो कंफर्म हो गया, सर्किल बना दिया। सी इज सिस्टर ऑफ ए, यदि ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है। अभी जनरेशन नहीं पता, इसलिए इस लाइन को छोड़िए, नेक्स्ट बढ़िए, कंफर्म कंडीशन देखेंगे पहले। डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है,
ई इज डॉटर ऑफ बी, ई बी की पुत्री है, तो ई बी की पुत्री है तो हम यहां पर मान लेंगे ना ये ई हो गई और ये किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। अब क्या कह रहा है, अब वो इससे पहले वाली लाइन पढ़ेंगे, डी का भाई है, क्या थी इससे पहले वाली लाइन, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी ई का ब्रदर है तो इसका ब्रदर हो गया डी, ब्रदर है तो ये साइन हम बना देंगे इस तरीके का, डी इज ब्रदर ऑफ ई। इसके बाद क्या कहा है, इसके बाद इसने कहा डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, एफ सी का पिता है, एफ इज फादर ऑफ सी, एफ इज द फादर ऑफ सी, तो एफ सी का फादर है तो इन तीनों का ही फादर होगा। बच्चे ध्यान से देखो, एफ जो है वो इन तीनों का ही क्या होगा, फादर होगा। ये लो, एफ इज द फादर ऑफ सी, क्योंकि ये तीनों तो सेम जनरेशन के हैं, हालांकि हमें बी के बारे में ये पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है। ए और सी का तो पता है, ए इसका लड़का है, पुत्र है, और सी इसकी पुत्री है। गुलाब खिलते रहे जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में, खुशी की लहर मिले हर कदम आपको, देता है दिल दुआ बार बार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मस्त क्लास है सर आपकी, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। अब देखिए इसके बाद इसने क्या कहा है, डी का चाचा कौन है। अब आप देखो ये डी के या तो फादर है या मदर है, इसका जेंडर तो हमें नहीं पता, तो अगर ये इसकी मदर है तो मदर का ब्रदर भी अंकल होता है, चाचा की अगर बात की जाए तो, मामा चाचा की बात की जाए तो। लेकिन अगर मैं हिंदी वर्ड की बात करूं तो ये इसके पिताजी होंगे तभी इसका चाचा होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि डी और ई का चाचा कौन होगा और ये इसके अगर फादर हैं तो ए इसका चाचा हो जाएगा, और अगर इन दोनों की ये क्या है, मदर है, माँ है, तो माँ का भाई होगा वो भी क्या होता है, अंकल होता है। अंकल को हिंदी में आप मामा या चाचा लिख सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा सी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो लड़की है, तो डी का चाचा होगा ए, और ए ऑप्शन अपना पहला ही है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का ठीक है, संदीप शर्मा, पूनम तत्रवाल का है, हिमांशु कौशिक, संदीप शर्मा का, सबका ए है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए सेड टू बी दैट बीज मदर वाज द मदर इन लॉ ऑफ एज मदर। ए ने बी से कहा कि बी की मां, अब ये थोड़ा सा इसको समझ लेना, ये ऐसे हो गया, बी की मां ए की मां की सास थी या है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बी की मां, अब देखो ये मैंने मान लिया बी की मां कोई तो होगी, बी की मां मदर, बी की मां किसकी, ए की मां की सास थी, बी की जो मां है वो ए की मां की सास थी, तो ये ए की मां, एक मिनट, ए के साथ तो ये साइन तो बनेगा ही नहीं, बी की मां जो है वो ए की मां की सास है। ये अब एक चीज माइंड से देखना है, यहां पर ध्यान से कोशिश करना है इसको समझने की, एक की जो मां है बच्चे, एक की मां भी तो हो सकती है क्योंकि इसका जेंडर कहां कंफर्म है। इसने कहा है कि जो ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा, ए सेड टू बी दैट बीज मदर वाज द मदर इन लॉ ऑफ एज मदर। बी, ए ने बी से कहा कि बी की मां ए की मां की क्या है, सास है, बी की मां ए की मां की सास है। अब आप देखो इसकी तो ये मां है और इसकी ये सास है, तो अब आप एक बात बताओ, इन दोनों में आप खुद सोचिए, अगर आपकी ये मां है और ये किसी की सास है तो आप दोनों का जो रिश्ता वो हस्बैंड वाइफ का होगा। मैंने बताया था हस्बैंड की जो मदर होती है वो भी सास होती है और वाइफ की मदर भी सास होती है, लेकिन यहां पर आपको ये पता है कि ये महिला है, तो ये महिला है तो ये तो पुरुष ही हो सकता है। अब कंफर्म हो गया इसके बारे में। अब ये अगर पुरुष है तो ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो गए, कपल हो गया। अब आप बताओ एक की जो मां है वो बी की मां है, उसकी सास है। ए ने बी से कहा कि बी की मां ए की मां की सास है, बी की मां है जो ए की मां की क्या है, सास है। तो बताओ ए की मां बी की मां से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो ए की जो मां है, ए की जो मां है ये बी की मां से किस प्रकार संबंधित है। बी की मां ये रही, इसकी ये क्या हो गई, पुत्र वधु हो जाएगी कि नहीं, डॉटर इन लॉ हो जाएगी कि नहीं। तो पुत्र वधु, डॉटर इन लॉ, बहू, ऑप्शन ए
प्रैक्टिकल बता दूं आपको अगर किसी को डाउट हो रहा है तो। देखिए, बी आपके फादर हैं, पिताजी, ए आप हैं, ऐसा मान लीजिए ए आप हैं और बी आपके पिताजी हैं, और ये आपके पिताजी की जो मां है यानी कि आपकी दादी, वो आपकी मां की सास है कि नहीं? देखो बताओ एक बार, बिल्कुल पता चल गया होगा। आपकी दादी आपकी मां की तो सास है और आपके पिताजी की क्या है? मां है। तो क्वेश्चन यही तो है कि जो आपकी मां है और आपके जो पिताजी हैं उनका आपसी संबंध क्या है? तो वो तो हस्बैंड वाइफ है। लेकिन पूछा क्या है? एक की मां बी की मां से किस प्रकार संबंधित है? एक की मां जो है ये वाली, ये बी की मां से यानी कि आपकी दादी से कैसे संबंधित है आपकी मां? तो आपकी दादी की आपकी जो मां है वो क्या लगती है? पुत्र वधू लगती है, और जो कि ऑप्शन है डॉटर इन लॉ, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Introducing a man, a woman said his mother is the only daughter of my father. एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ये मैंने मान लिया कोई पुरुष, इसका परिचय मान लीजिए कोई महिला दे रही, इस प्रकार से एरो मान लेता हूं इसकी तरफ इंडिकेशन के लिए। पूनम तत्रवाल, यही तो बोल रहा हूं मैं, तेतरवाल, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे। अब देखिए यहां पर क्या बोला है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी मां, इसकी मां, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ये महिला कह रही है कि इस पुरुष की मां। अब आपसे मैं पूछूं कि इसकी मां कहां होगी, तो आप कहेंगे कि सर थोड़ी सी ऊपर की जनरेशन में होगी। पुरुष का परिचय देते एक महिला ने कहा उसकी मां, हिज मदर, उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है। उसकी जो मां है, इसकी जो मां है वो मेरे पिता की इकलौती बेटी है, ये महिला कह रही है। सोचिए, आप अपने आप पर सोचिए, अगर आप सपोज कीजिए कि आप महिला होती, या जो है वो तो सपोज करना मत, अगर आप महिला होती तो क्या आप, आपके पिता की इकलौती बेटी आपके अलावा कोई हो सकती थी? नहीं। इसका मतलब रिश्ता तो ये यहां से भी बता सकती है। इस महिला ने यहीं से बता दिया, ये महिला है, और इसने इस पुरुष के बारे में क्या कहा कि इसकी मां, इसकी जो मां है ना, एक महिला ने कहा कि उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है। इसकी जो मां है वो मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो मेरे पिता की इकलौती बेटी तो मैं ही होंगी अगर मैं लड़की हूं, ऐसा आपको सोचना है। तो अब देखो पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, तो ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी आया, वो आप देख लीजिए। पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, ये महिला इसकी मां हो जाएगी तो पुरुष इसका क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? बेटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निशा दैया, यस सर। ए। पूनम तत्रवाल, ए, ठीक है। संजय का है गुड इवनिंग सर जी, ठीक है। और पूनम तत्रवाल ने डिलीट कर दिया कुछ। संदीप शर्मा, फादर कैसे आएगा? पुरुष महिला, अच्छा पुरुष के बारे में पूछा है ना, पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, तो पुरुष महिला का मैंने बताया ना, इस पुरुष की बात थोड़ी हो रही है, इस पुरुष की बात हो रही है। पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, तो पुरुष महिला का क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, फादर नहीं। संदीप शर्मा बी, हाँ बहुत बढ़िया, सही है। समझ नहीं आया है तो बताइए कमेंट करके, और नहीं तो अगर नहीं आया तो एक बार इसको रिवर्स करके देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। नहीं आए तो भी बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, दोबारा बताना। ओके निशा दैया, फिर बता देता हूं, देखिए फिर से बता देता हूं क्या कह रहा है। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ए वुमेन सेड, एक वुमेन है और एक वुमेन को मैंने सर्किल वाला साइन दे दिया है, माइनस मान सकते हैं। और वुमेन किसके बारे में? एक मेल, पुरुष के बारे में इंडिकेट करके बता रही है। इस पुरुष की ओर इशारा करके क्या बता रही है? ये कह रही है हिज मदर इज द ओनली डॉटर। पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है। इसकी मां, और ये परिचय कौन दे रही है? एक महिला। तो महिला परिचय दे रही है तो वो महिला पहले खुद को भी तो सोच रही होगी। आप खुद सोचिए, आप एक महिला हैं और आप परिचय दे रहे हैं किसी को, और किसी पुरुष की ओर इंडिकेट करके आप कह रहे हैं कि आपकी मां मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब आपकी मां ही आपसे कह रही है। खुद सोचिए, आपकी मां अगर इकलौती है, मान लीजिए आपकी मां की कोई सिस्टर नहीं है, और वो आपसे ये कह दे कि आपकी जो मां है ना
वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो आपकी माँ कौन होगी? आपकी माँ तो जो है वो ही है, लेकिन उसके पिता की इकलौती पुत्री यानी कि आपके नाना जी की इकलौती पुत्री आपकी माँ ही हुई। तो आप अपनी माँ से कैसे संबंधित हैं? आप अपनी माँ के निश्चित तौर पे क्या लगेंगे? पुत्र लगेंगे। ठीक है, संदीप शर्मा का क्लियर? हाँ निशा, दोबारा बता रहा हूं बेटा मैं। तो इसने क्या कहा, महिला उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। इस पुरुष की माँ कोई ना कोई महिला होगी, और वो महिला मैं भी हूं, तो मैं भी तो इसकी माँ हो सकती हूं। मेरे पिता की इकलौती पुत्री निश्चित रूप से मैं हूं, अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो ये इसके पिता हो गए, इसके पिता की ये कौन हो गई? इकलौती पुत्री, और पिता की इकलौती पुत्री इसकी माँ है। तो बताओ, ये तो इसकी माँ हो गई और ये इसका क्या हो गया? पुत्र। क्वेश्चन पूछा है ये पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, तो पुरुष महिला का क्या होगा? बेटा होगा। इसके बारे में नहीं पूछा, इसके बारे में तो बता रखा है कि ये तो इसका फादर है, तो इसके बारे में नहीं पूछेगा। पूछा क्या है? या तो आपसे पूछेगा कि ये पुरुष जो है वो इससे कैसे संबंधित है, या पुरुष का महिला के पिता से क्या संबंध है। तो पुरुष जो है वो महिला के पिता का क्या हो जाएगा? ये इसका नाना हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? ग्रैंडसन हो जाएगा। ठीक है, दोहिता, नाती, नवासा, जो कुछ भी आप कहते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इस औरत का पिता इससे कैसे संबंधित है, तो ये इसके नाना हो जाएंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। संदीप शर्मा सर दिल्ली क्लास लिया करो जी, चाहे रात को 12 बजे लगा दिया करो प्लीज। संदीप जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली ही आपको क्लास कराई जाए। कल भी मैंने करवाई थी आपकी क्लास, और दिल्ली रहेगी, लाइव क्लास रहेगी आपकी 8 बजे से आपकी क्लास रहेगी। आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, इस वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई थी 8 बजे। ठीक है, बाबा बशीरनाथ ने एक और बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, फर्क होता है खुदा और फकीर में, किस्मत और लकीर में, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि और अच्छा लिखा है तकदीर में। लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों पर ये लाइन सही सटीक बैठती है जो मेहनत पर विश्वास करते हैं, जो कोई दूसरे बाएं दाएं साइड में कहीं पर नहीं देखते हैं, और अपने आप पर जिनको यकीन होता है उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बहुत ही बेहतरीन लाइन है। चलिए अब इसी के साथ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए, पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन द फोटोग्राफ अमर सेड, तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, ये मान लिया अमर। अब देखो, अगर इसमें आपको कोई थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने आप को क्या मान लिया करो? इशारा करने वाला, रिश्ता बताने वाला, इशारा करने वाला, या पॉइंट आउट करने वाला, किसी पिक्चर या किसी भी तस्वीर की ओर पॉइंट आउट करने वाला अपने आप को मान लिया करो। तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, तो लड़की की तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, तो ये मैंने मान लिया। और ये पी का मतलब यहां पर पूजा प्रिया नहीं है, पिक्चर, तस्वीर, तस्वीर, फोटो। तो ये फोटो की ओर इशारा करके उसने क्या कहा? अमर सेड, हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। हर मदर्स ब्रदर, इसकी और इशारा करते हुए अमर ने क्या कहा? उसकी मां का भाई। अमर ने क्या कहा? इसकी ओर इशारा करके, इसकी मां का भाई। तो इसकी जो मां है, मदर है, वो इससे तो ऊपर की जनरेशन में ही होगी। उसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है, पिता का इकलौता बेटा। ओके, उसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का, ये कौन कह रहा है? अमर। इसकी मां का भाई, इसकी मां का भाई कोई लड़का होगा, इसकी मां का भाई, तो ये भी हो सकता है अमर भी, ये भी ध्यान रखना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसा था। इसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है। इसकी जो मां का भाई है वो मेरी मां, अमर हो आप, मेरी मां के पिता, मेरी मां के पिता, मेरी मां के पिता कौन होंगे? तो मेरी मां के पिता होंगे मेरे नाना जी। मेरी मां के पिता, मैं यहां पर मान लेता हूं नाना जी को, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, या तो यहां पर मान लीजिए मेरी मां के पिता ये है। मेरी मां के जो पिता हैं वो क्या हो गए? मेरे नाना जी। मेरी मां के पिता का इकलौता बेटा है, मेरी मां के पिता यानी कि मेरे नाना जी का इकलौता बेटा ये है। तो नाना जी का इकलौता बेटा कौन होता है बच्चे? नाना जी का जो इकलौता बेटा होता है वो निश्चित तौर पे मामा होता है। तो नाना जी का इकलौता बेटा क्या होता है? निश्चित तौर पे मामा होता है, मैटरनल अंकल होता है। मेरी मां का केवल एक भाई है। अब मेरी मां का भी क्या है? केवल एक भाई है। ये मेरी मां है मान लीजिए,
तो ये मेरी माँ का क्या हो गया, एक भाई हो गया। अब ये पिक्चर जो है ये मेरी बहन की हो सकती है, ठीक है, और मेरी बहन की माँ यानी कि मेरी भी माँ होंगी, मेरी माँ का ये क्या हो गया, भाई, और मेरी माँ का इकलौता भाई है। इसने क्या कहा था, उसकी माँ का भाई, यानी कि इस फोटो वाली लड़की है, इसकी माँ का जो भाई है वो मेरी माँ का भी भाई हो सकता है, क्योंकि फोटो वाली लड़की मेरी सिस्टर भी तो हो सकती है। इसकी माँ का जो भाई है वो मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, और ये तो मैं जानता ही हूं, ये कोई हो या ना हो, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र निश्चित तौर पे मेरा मामा होगा। तो ये तो मेरा मामा है। मेरी माँ का केवल एक भाई है तो मेरा एक मामा है, मेरी माँ का एक भाई है तो मेरा मामा क्या है, एक है। लड़की की माँ का अमर से क्या संबंध है, लड़की की जो माँ है उसका अमर से क्या संबंध है। अब देखो आप ध्यान से, लड़की की जो माँ है वो अमर की माँ हो सकती है, इसके अलावा इसकी मौसी भी हो सकती है, क्योंकि इसकी माँ का भाई इकलौता है। इसकी माँ की बहन तो और भी हो सकती हैं, तो इसकी माँ की बहन भी तो हो सकती है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, लड़की की माँ का अमर से क्या संबंध है। लड़की की जो माँ है वो अमर की सिस्टर नहीं होगी, अमर की चाची नहीं होगी, और ग्रैंड मदर नहीं होगी। चाची हो सकती है, आंट मौसी हो सकती है, लेकिन इसका राइट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माँ, मदर, या फिर क्या आएगा, मौसी। फिर एक बार रिपीट करवा रहा हूं, क्या आएगा आंसर, माँ या मौसी। तो ऑप्शन में हमारे पास माँ या मौसी नहीं है, और अगर इनमें से ये नन ऑफ दीज नहीं होता, इसकी जगह ऑप्शन कोई और होता, भाई है ना, पुत्री, तो हम चाची या आंट को सही कर देते। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए, तस्वीर की ओर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ये किसी लड़की की तस्वीर है, इसकी ओर इशारा करते हुए अमर ने क्या कहा, उसकी माँ का भाई, इसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। इसकी माँ का जो भाई है वो मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। माँ का पिता का जो इकलौता पुत्र होता है वो मामा होता है, यानी कि इसका भी ये मामा ही है, इस तस्वीर वाली लड़की का भी ये मामा है, और अमर का भी क्या है, मामा। तो ये दोनों या तो सगे भाई बहन होंगे, या फिर ये इसकी मौसी की लड़की है, और अगर ये इसकी मौसी की लड़की है तो या तो ये इसकी मौसी है, या फिर अगर ये सगे भाई बहन है, इसकी माँ कोई अन्य नहीं बल्कि यही है, तो इन दोनों की अगर बात की जाए तो ये माँ हो जाएगी और ये बेटा हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि इसकी जो माँ है वो इकलौती है। इसकी माँ का भाई इकलौता है, तो भाई इकलौता होने का मतलब है कि मामा तो एक है, लेकिन मौसी कई हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं। तो इसका आंसर ये भी नहीं आएगा कि आप चाची कर दो। चाची आप तब आंसर कर सकते थे जब हमारे पास नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन आएगा डी। जिसका राइट आंसर, जिसने डी ऑप्शन किया है ना उसका राइट है, जिसने आंसर किया है बी उसका रॉन्ग है, क्योंकि ये ऑप्शन मैंने लिखा ही इस वजह से था ताकि आप बी करें। फंस गए। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो और 2-3 क्वेश्चन है। आज का सेशन हमारा काफी लेंथी चल गया है, लंबा चल गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन दीपक हु इज मेल सेड। दीपक क्या कहता है, दीपक ने एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए कहा, पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन दीपक हु इज मेल, दीपक हु इज मेल सज्जन पुरुष, अच्छा उसमें इंग्लिश वाले में ऐसा कोई बात नहीं। दीपक ने एक सज्जन पुरुष, सज्जन के जेंटलमैन की ओर इशारा करके कहा, ये मेल की बात नहीं हो रही यहां पर, कहा उसका इकलौता भाई, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर। उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। अगर आपने प्रैक्टिस की, लगभग 100 क्वेश्चंस बना लिए हैं प्रैक्टिस करने के बाद, तो आपको डायग्राम कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। आप डेडिकेशन मेथड, विवेचन ध्यान से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो डायग्राम कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए पहले। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है किसने, दीपक ने, ये मान लिया मैंने दीपक। दीपक ने एक सज्जन की ओर, सज्जन पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा, जेंटलमैन, मैं इसका मतलब मेल बोल दिया है इसने, सज्जन की ओर इशारा करके कहा, सज्जन पुरुष होता है यहां पर, सज्जन पुरुष की ओर दीपक ने क्या किया, इशारा करते हुए कहा, उसका इकलौता भाई, इसका इकलौता भाई इसके बराबर ही होगा, इसका इकलौता भाई, इसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। इसका जो इकलौता भाई है ना वो मेरी बेटी यानी कि पुत्री, यहां पर मैं मान लेता हूं
मेरी पुत्री के पिता, मेरी पुत्री का पिता कौन होगा मेरे अलावा? मैं खुद। मेरी पुत्री के पिता यानी कि मैं, मेरी पुत्री के पिता का पिता ये है। इसका मतलब ये जो दोनों लोग हैं वो इस जनरेशन के नहीं हैं, ये अपर जनरेशन के हैं, यहां के हैं। तो क्योंकि इसने ये बोला है उसका इकलौता भाई, इसका इकलौता भाई है, वो मेरी बेटी के पिता का पिता है। मेरी बेटी के पिता यानी कि मैं, मेरा भी ये पिता है। तो ये अगर मेरा पिता है, इस जनरेशन में आएगा यहां पर, ये अगर मेरा पिता है, फादर है, तो ये मेरे पिता का भाई हुआ, तो मेरा क्या हो जाएगा? अंकल हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। पूछा क्या है? जेंटलमैन का दीपक से क्या संबंध है? ये जेंटलमैन, इस जेंटलमैन की अगर बात की जाए तो ये जेंटलमैन दीपक का क्या है? अंकल है, चाचा है। अब देखो ऑप्शन में फिर वही चीज, आप कंफ्यूजन में मत चले जाइएगा, ये भाई बोल रहा है। देखो इसका भाई नहीं है, इनकी जनरेशन अलग है, क्योंकि दीपक के पिता ये बताए गए हैं। तो पिता का भाई कौन होता है? पिता का भाई चाचा होता है। तो दादा नहीं आएगा, पिता नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब यहां पर क्या हो गया कि जो राइट ऑप्शन है वो आंसर में दिया नहीं गया है, ये चाचा इसका राइट आंसर आएगा। पूनम तेतरवाल का स्माइल आ रही है, क्या बात है बच्चे, है ना? चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से इसको रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ना हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा। आपको 2 क्वेश्चन तक और साथ बने रहना है, और इतनी देर तक आप जो साथ बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुक्रम का भी कमेंट आया था, डी, ओके, वेरी गुड। बाबा वछीड़नाथ ने कहा है जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब देखिए पढ़ने पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए बच्चे, है ना? पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन सेड, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ये कोई एक तस्वीर है, पता नहीं किसकी है, की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति को हम इस प्रकार का डायग्राम बना देते हैं। व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अच्छी बात नहीं है, तो होना तो चाहिए वैसे, ठीक है। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, आदमी है ये आदमी, इस आदमी का पिता, इस आदमी का पिता है, ये मैंने माना, इस आदमी का पिता, उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। इस आदमी का जो पिता है वो मेरे पिता का पुत्र है। अब आप बताओ, मेरे पिता का पुत्र मेरे अलावा और कौन हो सकता है? कोई नहीं। इस आदमी का जो पिता है वो मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि मेरे पिता का पुत्र ही ये है, और यही मैं हूं। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? हट जाता हूं, ये लो, हटा दिया। यहां से भी इशारा करके बता सकता है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। आई हैव नो ब्रदर और नो सिस्टर, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। इस आदमी के जो पिता है वो मेरे पिता के पुत्र है, और मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो इसका मतलब इस आदमी के जो पिता है और वो मेरे पिता के पुत्र हैं, तो मैं इकलौता ही हुआ ना। तो इसका फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का मैं खुद क्या हूं? पिता हूं। अब ऑप्शन देखिए क्या पूछा है, मेरे पिता का पुत्र है, किसका फोटो था? फोटो पे पी लिखा हुआ है मैंने, किसका फोटो था? मेरे पुत्र का फोटो था, मेरे पुत्र का फोटो था। ए इसका राइट आंसर आएगा। स्वयं का फोटो नहीं है, मैं तो इसका पिता हूं। मैं देखो ये लिख रखा, मैं क्या कहा है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तस्वीर से इशारा तो मैं यहां से भी कर दूंगा, इशारा करते हुए कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन इस आदमी का पिता, इस आदमी का पिता मैं हो सकता हूं अगर मैं एक पुरुष हूं। इस आदमी का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, और मेरे पिता का इकलौता पुत्र और कोई नहीं होगा। अब आप कहोगे कि इकलौता कहीं लिख नहीं रखा, इकलौता नहीं लिख रखा, लेकिन ये तो लिख रखा है मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो इकलौता ही होता है इसका मतलब। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हिज सन, उसका पुत्र। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। संदीप शर्मा, सुक्रम ने डिलीट कर दिया, हाँ सुक्रम का ए। लक्ष्य कुमार पता नहीं क्या ही कमेंट कर रहा है। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेवल के अकॉर्डिंग आपको कराएंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और किसी ने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थंब इंप्रेशन, आपके थंब इंप्रेशन जो है, लाइक है, हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। साथ ही कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा,
और अपने साथियों में, यार दोस्तों में वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हो सकता है किसी दिन हम वायरल हो जाएं, तब भी आपका जो दिल में स्थान है, आपके लिए जो मतलब एक प्रकार के आभार हैं या थैंक यू है, वो हमेशा बना रहेगा, आपके प्रति हमेशा कृतज्ञता रहेगी। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू हरीश सीमा सेज, हरीश की ओर इशारा करते हुए सीमा कहती है, सीमा कहती है, सीमा ने कहा, क्या कहा सीमा ने? सीमा कहती है वह मेरे सबसे बड़े बेटे महेश का दादा है। सीमा क्या कहती है? हरीश की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये हरीश है। हरीश की ओर इशारा करते हुए क्या कहती है? ही इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ माई एल्डेस्ट सन महेश, वह मेरे सबसे बड़े बेटे महेश के दादा हैं। भाई बेटे के दादा हैं, सबसे बड़े का क्या, छोटे का दादा नहीं है क्या? दादा तो सबका होगा, छोटे बेटे का भी, बड़े का भी, है ना? तो वह मेरे सबसे बड़े बेटे का दादा है। कौन कहती है ये बात? ये बात सीमा कहती है। तो ये सीमा का बेटा है कोई, और सीमा का सबसे बड़ा बेटा है, सीमा का सबसे बड़ा बेटा कौन है? महेश, और महेश का ये दादा है। तो हरीश जो है वो इस जनरेशन का नहीं है, बल्कि इस जनरेशन से ऊपर का है। यहां से आप इसको मान लीजिएगा, ये हरीश है, इसी की मैं बात कर रहा हूं, यही है ये, ठीक है? हरीश इसका क्या है? दादा है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है। हरीश का सीमा से क्या संबंध है? हरीश सीमा का क्या हो जाएगा? इसके बेटे का दादा है तो इसका ससुर हो जाएगा ना, ग्रैंडफादर हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा हरीश का सीमा से क्या संबंध है। अब देखो, आपका पहला ही ऑप्शन दे रखा है, हरीश जो है वो महेश का दादा है, जो कि इसके सबसे बड़े बेटे हैं। तो आपके सबसे बड़े बेटे का अगर कोई दादा है और आप एक महिला हैं, तो निश्चित तौर पे ये आपके ससुर हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल, हिमांशु कौशिक, पूनम तत्रवाल, बहुत बढ़िया, शाबाश, शुक्रम मैया, सबका सही है। आज का सेशन कैसा रहा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका कोई सजेशन हो तो जरूर बताएं, क्योंकि इससे पहले भी आपने एक क्लास में कमेंट करके, इससे पहले जो सेशन रहा था उसमें बताया था कि सर बाइलिंगुअल क्वेश्चंस लेकर आइए, और इसके लिए मैंने आपके लिए काफी मेहनत की है, तब जाकर ये सेशन प्रिपेयर हुआ है और मैं करा पा रहा हूं। तो बताइए, और किसी प्रकार की कोई है तो कोई पॉइंट आप बता सकते हैं। आप देख पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको, अगर सेशन को आपने लाइक किया है तो इसको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसको, ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर हो गया, दूर हो गए, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन से सेशन के साथ, ठीक है, कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद, ओके, थैंक यू।